केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने शनिवार को नूंह जिले के नगीना पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेवात सद्भावना समारोह में शिरकत की। इस मौके पर नूंह जिले के जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर पालिका, नगर परिषद के चेयरमैन, पंच, सरपंच सहित भारी संख्या में प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि नूंह हिंसा से मेवात पर एक काला टीका लग गया है, जिससे मेवात ही नहीं पूरा देश शर्मिंदा हुआ है। मेवात की सबसे पुरानी मांग मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ने और कोटला झील का विस्तार करने की थी, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। नूंह से राजस्थान बॉर्डर तक सड़क को 4 लेन बनाने के मामले में 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक होने जा रही है, जिसका बैठक में फैसला हो जाएगा। वैसे इस सड़क के 4 लेन बनने पर तकरीबन 847 करोड़ रुपए खर्चे आएंगे। उनका कहना है कि गांव मालब और भादस में फ्लाईओवर बनेगा। उन्होंने बताया कि नगीना से होडल रोड करीब 40 किलोमीटर सड़क 4 लेन बनाने की मंजूरी मिल गई है, जिस पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा और कमियों को लेकर मुख्यमंत्री से बात कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गांव मरोड़ा में कट और गांव उजीना में दिल्ली की तरफ से चढ़ने के लिए कट की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बारे में भी केंद्रीय परिवहन मंत्री से बातचीत की जाएगी। वहीं राहुल गांधी यात्रा पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये यात्रा तो उन्होंने पहले भी की थी, क्या फायदा हुआ। इससे पहले उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए नूंह हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के मुस्लिमों ने हिंदू की रक्षा का भरोसा करने का उसे वादा किया था, जो पूरा किया। उन्होंने कहा, मेवात का विकास गुरुग्राम की तर्ज पर होना चाहिए। आज गुरुग्राम प्रदेश को 75-80% करीब 40,000 करोड़ राजस्व देता है। राव इंदरजीत सिंह ने मेवात रेलवे पर कहा कि पहले केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने शनिवार को नूंह जिले के नगीना पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेवात सद्भावना समारोह में शिरकत की। इस मौके पर नूंह जिले के जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर पालिका, नगर परिषद के चेयरमैन, पंच, सरपंच सहित भारी संख्या में सद्भावना समारोह में ये प्रमुख लोग मौजूद है। पूर्व विधायक नसीम अहमद, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, सुरेंदर उर्फ पिंटू उजीना, अर्जुन देव चावला चेयरमैन, आलम उर्फ मुंडल पूर्व जिला प्रमुख, जाहिद चेयरमैन, मनीष जैन चेयरमैन, नगर पालिका फिरोजपुर झिरका, फजरुद्दीन बेसर सरपंच साकरास, चौधरी एजाज खान काटपुरी, ताहिरा बेगम एक्स चेयरपर्सन पंचायत समिति नगीना, आरिसा तफज्जुल सरपंच नाई नंगला, करम इलाई। सद्भावना समारोह में ये प्रमुख लोग मौजूद है। पूर्व विधायक नसीम अहमद, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, सुरेंदर उर्फ पिंटू उजीना, अर्जुन देव चावला चेयरमैन, आलम उर्फ मुंडल पूर्व जिला प्रमुख, जाहिद चेयरमैन, मनीष। भारतीय जनता पार्टी से या मेरे से, उसके ऊपर जो मेरे से हो सका है उसका मैंने जिक्र किया है, और जो होने की संभावना है उसका मैंने ऐलान किया है। जो हो ना सके उसके बारे में अभी जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज तो ये कह सकता हूं कि ये बड़ा अच्छा कामयाब समारोह के अंदर जलसा के तौर के ऊपर ही परिवर्त हो गया, और मेवात के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप शुरू में आए थे तो आपने भी जिक्र किया भाषण में, और हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि मेवात का जो कोटला झील है उसका विस्तार करना और मेवात में रेल की सीटी बजाना, कई बार बातें हुई, लेकिन अभी तक जो है इस पे ये कहते हैं कि कब बजेगी सीटी। देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर सीटी बच सकती है। ये वाला बजट जो आखिरी वाला बजट होगा, 5 साल वाला आखिरी वाला होगा, इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ये सरसरे तौर के ऊपर बजट पेश किया जाएगा, आखिरी बजट है। लेकिन क्योंकि खाता खोल दिया है
पिछले बजट के अंदर जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था। अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। जिक्र किया क्या नाम अलवर रोड की और होटल रोड की 4 लेन की जिक्र किया है, क्या है पूरा, कब तक की? 10 तारीख को गडकरी साहब के यहाँ पे मीटिंग है। ये DPR बुलाते हैं, तो DPR बना करके इन्होंने पेश कर दी है, भारत सरकार को दे दी है। और गडकरी साहब के यहाँ जो मीटिंग होगी 10 तारीख को, उसके अंदर सारे ये नेशनल हाईवेज़ के अफसरों को भी बुलाया गया है। तो मैं भी उसके अंदर उपस्थित होने की कोशिश करूँगा और मैं समझता हूँ उसके अंदर फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। सर, मेवात सबसे पिछड़ा जिला है और एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। हर जितने भी वक्ता है सब ने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, उसमें एक्सरे तक नहीं होते और क्या नाम MRI तो बड़ी बात है, यहाँ तक कि अगर छोटी सी भी दवाइयाँ भी नहीं है, उस पर क्या गौर किया जाए कि जो लोग, क्योंकि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो रेफर, ये क्या है? बहुत बड़ी दुख की बात है मेवात के लिए। तो इतना पैसा है नहीं मेवात, नहीं पैसा मेवात में भी नहीं है। थोड़ी सी लोगों की भी फिरकत है कि मेवात के अंदर डॉक्टर जल्दी से आता नहीं है और यहाँ अगर किसी को पोस्ट भी कर दो तो अपना ट्रांसफ़र को कैंसिल करवाने का पूरा प्रयास करता है। ये इस व्यवस्था हरियाणा सरकार को मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, विज साहब से भी बात करी है। लेकिन ये जो खामियां हैं सो हैं, हमारा प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी रह जाती हैं। लेकिन यही है, आने वाले समय के अंदर प्रयास हमारा जारी रहेगा। अल्ट्रासाउंड में क्या नाम है, ये एक्सरे वगैरह जो सिंपल है ये तो की जा सकती है, तो एक CSC सेंटर पर भी होनी चाहिए। मैं तो खुद मानता हूँ इसके अंदर। सर 1994 की यहाँ तहसील है, आज तक ये उपमंडल नहीं बना, तहसील नहीं बना, क्या कहोगे? लगीना की बात कर रहे हैं? लगीना की नहीं बात कर रहे, 1994 की, 30 साल आज तक तहसील भी नहीं बनी। उपमंडल की घोषणा दुष्यंत कर गए थे 2020 में। चलिए, ये तो खैर मैं इसके बारे में तो हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, वो तो हरियाणा सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। लेकिन आपकी बात वाजिब है, ये मैं मानता हूँ। सर, राहुल गांधी जो है पूरब से उत्तर की तरफ जो है यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हर एक पार्टी प्रयास करती है, हर एक पार्टी प्रयास करती है कि अपनी पार्टी को सत्तासीन किया जाए। उनको पिछले दिनों के अंदर इतनी मशक्कत करी और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे शायद कामयाबी मिल जाए। पर ये देश की जनता के ऊपर है। देश की जनता ने अभी तक तो नरेंद्र भाई मोदी को ही अपना मेवात में कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज ये सफल कार्यक्रम हुआ है, सद्भावना सम्मेलन। तो क्या कार्यकर्ताओं को आप संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मेरे जीत के अंदर उनका पूरा योगदान रहता है और मैंने कभी अपने साथी को छोड़ा नहीं है। अगर मेरे हाथ में या मेरे कलम के अंदर कोई ताकत है और मेरा साथी कोई उस ताकत को इस्तेमाल अपने पक्ष के अंदर करना चाहता है या लोगों के पक्ष के अंदर करना चाहता है, तो मेरा कलम हमेशा हाजिर रहेगा। मुंबई बड़ौदा कट के लिए पूरी मेवात ने लड़ाई लड़ी, आज आपसे पूरी मांग की है, तो क्या आप मेवात की लड़ाई लड़ेंगे ऊपर? बिल्कुल, ये गडकरी साहब से इसकी बात करेंगे। दोनों जगह कट जहाँ मांगा है, एक तो उजीना के पास मांगा और एक बड़ौदा के पास। इसके समर्थकों को संगठन में कम जगह मिलती है। हाल ही में जो संगठन जारी किया गया है भाजपा का, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? वो तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है वो तो पार्टी फैसला करती है। लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो समर्थक पार्टी के अंदर ना भी होते हुए मेरे हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी से कम नहीं है, बल्कि अव्वल ही कुछ होंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।